नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, इस क्लास में हम लोग पीछे वाले सेक्शन पार्ट से आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिए वीडियो के साथ। सब कुछ समझ में आएगा। जो समझ में आपको नहीं आता है वो प्लीज़ अपने कमेंट्स में डालिए, ठीक है। मैं एक एक कमेंट्स के हिसाब से एक लेक्चर बना दूंगा, जो भी डाउट्स होंगे उनके एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बने रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ये एक सवाल देख रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर क्यूबॉइड में हमने अगर इंटरचेंज कर दिया तो क्या कैसे बिहेवियर होता है। जो मैंने आपको ये इसको लेके बताया था कि अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये ऐसा ओरिएंटेशन हो जाता है, और ऐसा था तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर हाइट और ब्रेथ को चेंज करते हैं, सॉरी लेंथ और ब्रेथ को चेंज करते हैं तब, और उस केस में हमारा टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आता, लेटरल सरफेस एरिया में भी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया में तो खैर कभी नहीं आता है इंटरचेंज करने पर। लेटरल सरफेस एरिया में चेंज आता है जब आप हाइट इंटू ब्रेथ चेंज करते हैं, हाइट और ब्रेथ को इंटरचेंज करते हैं और हाइट और लेंथ को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। आ जाइए क्यूब पर, क्योंकि इस वाले पार्ट में जो है क्यूब का जो ये पार्ट बना हुआ है इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो जैसे आप ये क्यूब देख रहे हैं, मान लीजिए ये अपना 1 था, ये 3 था, ये 5 था, क्यूब है ना। तो इसका जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 वाला है पोर्शन है, ये वाला जो है वो 3 वाला पोर्शन है, ठीक है। ये साइड वाला जो है 5 वाला पोर्शन है, ठीक है। और इस साइड जो कुछ 5 के पीछे जो होगा वो ये वाला सेक्शन है, और 3 के पीछे जो होगा वो ये वाला सेक्शन है, और कौन सा रह गया, और 1 के पीछे जो होगा वो अपना ये वाला सेक्शन है। इसको बेसिकली खोल के उन्होंने दिखाया है कि आपको फील आए उस चीज़ का। हम लोग फील लेने का काम कर चुके हैं, जिनको नहीं आया हो वो एक बार फिर से लेक्चर देखें, आपको पक्के से फील आएगा, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा अलग सा नहीं बताया गया है, जो आपने देखा है अपने रियल लाइफ में उसी का लेकर के कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाकी आप ये करके देखिए, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा मुझे, नॉर्मली बातें की गई हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ के देखिए, हो जाएगा। दोनों सवाल कीजिए, दोनों ही सवाल बन जाएंगे। कोई इसमें ये टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोला है बताने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इतना है नहीं, जहाँ पर होगा वो मैं खुद ही पकड़ते चलूँगा। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये थिंक एट डिस्कस एंड राइट, ये थोड़ा ना आपको एक विजुअल्स क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी एक समझ क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि 2 क्यूब्स हैं, ठीक है। 2 क्यूब्स हैं हमारे पास, ये जिसका एक का साइड बी है और दूसरे का भी बी ही माना है, चलिए हम बी ही मान लेते हैं। 2 क्यूब्स ईच विथ साइड बी आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ क्यूबाइड। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, क्यूबाइड हो जाएगा। क्यों क्यूबाइड हो जाएगा? क्योंकि लेंथ जो है, जो पहले बी था अब 2b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका बी और इसका बी मिला क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ये बी और ये बी क्या दे देगा हमको? 2b दे देगा। तो इसलिए ये क्यूबाइड बन गया अब, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? क्या ये 12b² के बराबर है? इफ इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाउंड बाय ज्वाइनिंग 3 सच क्यूब्स, तो इतना एरिया बनता है क्या? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले इसको आप समझिए, सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें होता है सरफेस वाला एरिया, सरफेस का जो एरिया है जो भी है। अब जब आपने इस क्यूब, इसको 1 बोल लेते हैं, इसको हम लोग 2 बोल लेते हैं। 1 और 2 को जब आपने जोड़ा तब यहाँ से 2 सरफेस गायब हो गया है। कौन सा 2 सरफेस गायब हो गया? ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है, ठीक है, और इस वाले का पीछे वाला जो सेक्शन जो इसमें नहीं हमको विजुलाइज हो पा रहा है, वो दोनों सरफेस गायब हो गया। जैसे आप कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, एक सेकंड। जैसे कि ये डिब्बा है मेरे पास, राइट, और मान लेते हैं एक ये चार्जर है, ठीक है। एक ये डिब्बा है, एक चार्जर, दोनों मान लेते हैं सेम साइज का है, छोटा बड़ा दिख रहा है बट मान लेते हैं कि दोनों ही एक सेम साइज का है, ठीक है। अभी इसका भी सरफेस एरिया है, अभी इसका भी सरफेस एरिया है, दोनों सरफेस एरिया में काउंट होगा। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या होगा कि इसका ये वाला सरफेस एरिया और इसका ये वाला सरफेस एरिया गायब हो गया, ठीक है ना। गायब हो गया मतलब वो सरफेस एरिया अब दिख ही नहीं रहा है ना, सरफेस एरिया नहीं दिख रहा। तो जब हम किसी 2 चीज़ों को जोड़ते हैं
तो सरफेस एरिया कमी आता है। एरिया या वॉल्यूम का कमी नहीं मैं बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया कमी आता है, ठीक है। और जब हम काटते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप, जैसे आपके पास कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए ना, एक रबर ले लीजिए, एक रबर देखा होगा ना, इरेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें 6 सरफेस क्यूबाइड है, वो 6 सरफेस एरिया है। अब इसको बीच से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा कि 2 सरफेस एरिया और बढ़ गया, बाकी जितना था उतना तो रहेगा ही, जो पूरा उसका सरफेस एरिया था उतना तो अभी भी बचा हुआ है। 2 सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, बीच से आपने काटा, एक साइड का इधर, एक साइड इधर इंक्रीज हो गया। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो दोनों सरफेस एरिया गायब हो जाएगा। तो मतलब कि इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को, सरफेस एरिया में कमी आता है या कम होता है, और जब हम डिसइंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। पहला तो ये बात, ये अपने अच्छे से दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया बताइए। अब ये क्या, इसका सरफेस एरिया कितना था, 6a, सॉरी बी, यहाँ बी है ना, बी स्क्वायर, और इसका था 6b स्क्वायर। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 12b स्क्वायर। क्या ये होगा, ये पूछा गया है यहाँ से। अब जब मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि ये 1 और ये 2 क्यूब है और इस सरफेस एरिया में घटता है कुछ, मतलब कि इतना तो नहीं होगा दोस्त, इससे कुछ कम ही होगा। जितना सरफेस एरिया था, चूँकि इंटीग्रेट हुआ है तो सरफेस एरिया घटेगा, इसीलिए 12 से तो कम ही आएगा, क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल समेशन हमको 12 दे रहा है, तो फाइनल जो दोनों का ये जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा वैल्यू, वो 12 से तो कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा उससे, या उसके बराबर भी नहीं आएगा। कितना कम आएगा, कितना सरफेस एरिया का कमी हुआ है, एक सरफेस एरिया, इसका एरिया कितना था बी स्क्वायर, और इसके पीछे वाले का भी एरिया कितना रहा होगा, पीछे जो हमको नहीं दिख रहा है उसका भी बी स्क्वायर, मतलब कि 2b स्क्वायर का कमी आया होगा। टोटल कितना था, टोटल दोनों का जोड़ के इंडिविजुअली जोड़कर कितना था, 6b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर कर देंगे। माइनस 2b स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वो 2 सरफेस हमारे चले गए और उन 2 सरफेस का एरिया कितना था, 2b स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या आ जाता है, 12 माइनस 2 इज 10b स्क्वायर। ये तो हमने अब थोड़ा लॉजिक लगा के किया। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि भाई क्यूबाइड के हिसाब से ये इतना आता है कि नहीं। क्या देखेंगे कि क्यूबाइड के हिसाब से इतना आता है कि नहीं। इस क्यूबाइड को देखिए, जब हमने जोड़ दिया तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज 2b, ठीक है, दिस इज b, दिस इज b, ठीक है। अब ये स्पेशल केस वाला बन गया है, अगर हम आपको याद हो तो स्पेशल केस वाला बन गया है, जो उसका फॉर्मूला में भी मैंने आपको बताया था, बट उतना याद रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो हम लोग लॉजिक से ही चलते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, ठीक है। 2 के जगह L कितना है, लेंथ है अपना 2b, और ब्रेथ कितना है b इंटू b, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट भी b है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितना 2b है। इसको जोड़िए, 2 इंटू, छिप तो नहीं गया, नहीं गया, 2 इंटू ये क्या आ गया, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर 3b स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर, तो कितना हो गया 5b स्क्वायर हो गया, 2 2 4 1 5, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 10b स्क्वायर। अब ये देखिए, ये वाला और ये वाला जो है दोनों सेम आ गया, फॉर्मूला से भी वही आ रहा है, और हमने जो अपना लॉजिक लगा के किया था इसमें वो भी वही आ रहा है। तो हमारा ये जो आंसर आया वो सही है। अब जब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं तो अब 3 वाला जो सवाल पूछा है वो आप करके देखिए। 3 वाले में क्या होगा, हमारे पास 3 क्यूब है, इसका इंडिविजुअल एरिया कितना था 6a स्क्वायर, इसका भी 6a स्क्वायर, इसका भी 6a स्क्वायर, यानी कि 3 को पहले जोड़िए, 6b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, चूँकि इसका b है इसलिए मैं यहाँ फिर a को मैंने b बना दिया, 6b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। ये तो तीनों का इंडिविजुअल एरिया था। अब माइनस करेंगे जो सरफेस एरिया कट गए, मतलब मिट गए कट नहीं गए, मिट गए, तो इन दोनों के बीच में 2 सरफेस एरिया गायब हो गया, यानी कि 2b स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में 2 सरफेस एरिया गायब हो गया, मतलब कि माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, ठीक है। और 6 या 18, 18 माइनस 2 16 14, 14b स्क्वायर। अब आप करके देखिए इसको, जो हमारा जो फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस ये जो था, अच्छा उसमें लगा के देखिए, 2 इंटू LB, सीधा ही मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। L कितना है 3b है, L क्या है 3b है, ये ब्रेथ क्या है b है, और हाइट भी b है, तो 3b इंटू b प्लस b इंटू b प्लस b इंटू 3b, 3b है ये, ठीक है। ये कितना हो गया
3 1 4 1 5 नहीं 3 3 6 1 7 7 है ना 14 14 बी स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, ये भी देखिए और ये देखिए दोनों सेम आ गए। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम चीज़ों को जोड़ेंगे तो सरफेस एरिया में कमी आएगा। ठीक है, और जब हम काटेंगे चीज़ों को तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब आपने काटा तो जहाँ पर कोई सरफेस एरिया नहीं था वहाँ पर एक सरफेस एरिया निकल के आ गया, है ना। कॉमन सेंस की बात है, इसको याद रखेंगे। आ जाइए अब नेक्स्ट सवाल पर। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया? 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या क्या होगा इसका? एक बार पॉज कीजिए और सोचिए। अगर आपने अभी तक नहीं इसको पढ़ा हुआ इस पार्ट को तो एक बार पॉज कीजिए तो सोचिए। मैं तो बता ही दूंगा बट आपका दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सवाल है। जब थोड़ा हाई लेवल सवाल आएगा तो दिमाग खुला हुआ रहेगा तो ही आप उसको कर पाएंगे। एक बार पॉज कीजिए और सोचिए। ठीक है, चलिए पॉज से बाहर आइए। मतलब आपने उम्मीद है कि ये देख लिया होगा। अब इस सवाल को थोड़ा गौर से देखिए। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया? अब हमने आपको क्या बताया था? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि सरफेस एरिया अगर घटाना हो, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया? कम से कम सरफेस एरिया होना चाहिए। तो सरफेस एरिया कब घटता है? कब घटता है सरफेस एरिया? जब हम ज्वाइन करते हैं। मतलब आपके पास 12 क्यूब्स हैं तो 12 क्यूब्स को आप इस तरह से ज्वाइन कीजिए कि उसके मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है ना इंट्रैक्शन में आए। तो पहला एक तरीका क्या हो सकता है? बहुत बेसिक एक तरीका जो दिमाग में हमारे आता है वो है कि हम 12 क्यूब को हम एक लाइन में अरेंज कर दें। कुछ ऐसा दिखेगा सिस्टम। कैसा दिखेगा सिस्टम? ऐसा दिखेगा सिस्टम। ठीक है, 12 क्यूब को हम एक लाइन में अरेंज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 क्यूब को हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ये देख सकते हैं नंबरिंग हुई है। अब इससे क्या हो गया? ब्रेथ कितना हो गया? 1 हो गया। अरे भाई ठीक है, इसका ब्रेथ कितना हो गया? 1 हो गया। हाइट भी 1 हो गया। और लेंथ कितना हो गया? 12। अब इसका आप क्या करिए? टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ये आपको कितना आ जाएगा? 2 × 12 × 1 + 1 × 1 + 1 × 12। अब वैल्यू पुट करके देखिएगा, यही आएगा। 2 × 25 = 50 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये आ गया 50। अब ये हमको ये समझ यहाँ से नहीं आ रहा है कि ये कम है या नहीं है। तब कुछ और सोचिए, एक और कॉम्बिनेशन बनाइए। एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हम 4 और 3 का ये बना ले। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है ना, और ये बना लीजिए 3। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो गया? लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब ये बोला ना इक्वल लेंथ, तो मैंने लेंथ 1 मान लिया है। एक क्यूब का लेंथ 1 × 1 × 1 का क्यूब है। ठीक है ना, और ये लेंथ क्या होगा? 3 हो गया। वो भी वही काम मैंने यहाँ भी किया था। ठीक है, और इसका हाइट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो सब मिला के कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसका टीएस से निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। 2 × 4 × लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 × 3 + 3 × 1 + 1 × 4 कितना आता है? 4 3 7 7 12 7 19 19 दूना 38 38 आ जाता है। मतलब इससे तो कम आ गया। ठीक है, और आप गौर करें, जब आप पता करेंगे तो आप सबसे कम इसका ही आता है। ठीक है, अब सवाल क्या है ना, यहाँ पर जो थोड़ा आपको समझने का चीज़ है, जो दिमाग खुलने वाली जो बातें हैं, इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया 50 आया। सेम 12 क्यूब यहाँ भी है। यहाँ भी अपने पास, एक सेकंड मित्रों, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। उम्मीद है ये चल जाएगा अब। ठीक है, वो कभी कभी लैपटॉप बैठ जाता है। चलिए, अब ये देखिए कि आपके पास 12 क्यूब तो यहाँ भी था और 12 क्यूब इस केस में भी था। दोनों ही केस में 12 क्यूब्स थे हमारे पास।
लेकिन पहले वाले केस का एरिया जो सरफेस एरिया है ये 50 आया, दूसरे में 38 ही आया, क्यों? दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए इस चीज़ को। आपको एक ही चीज़ अंतर दिखेगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जितना हम सरफेस एरिया को इंटीग्रेट, इस तरह से हम इंटीग्रेट करें कि सरफेस एरिया छिपता जाए। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो सरफेस एरिया यहाँ छुपा, दो सरफेस यहाँ छुपा, दो यहाँ छुपा, यहाँ दो छुपा, दो छुपा, तो ऐसे कर कितने कट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कट्स हैं, मतलब 22 सरफेस एरिया आपने छुपा दिया, 22 सरफेस जो है क्यूब का आपने छुपा दिया। और इस केस में कितना कट सरफेस छुप रहा है, ये गौर कीजिए, 1 2 1 2 1 2, थोड़ा मैं ब्लैक से करूँ इसको, चलिए इसी से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यानी कि 34। आपने इतना यहाँ पर 22 एरिया छुपाया था और यहाँ पर हमने 34 छिपा दिया, है ना। यहाँ पर कितना हम लोग छुपा पाए थे, जो हमने एक ट्रेन जैसा बनाया था, एक लाइन में सीधा जो बनाया था, उसमें हमने 22 सरफेस एरिया को छुपाया था। कितने सरफेस एरिया को छुपाया था, 22 सरफेस एरिया को छुपाया था। और इसमें हमने कितने को छुपा दिया, 34 सरफेस एरिया को छुपा दिया, क्योंकि अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, कुछ और ऐसा अरेंजमेंट आप निकाल सकें जिसमें 34 से ज़्यादा सरफेस एरिया आप छुपा सकें, तो उस केस में आपका एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया इससे भी कम आएगा। जितना सरफेस एरिया को छुपाएंगे उतना आपका एरिया कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ना समझ में जिनको आया हो उनके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ। वैसे आप फिर से इसको सुन ही सकते हैं, कोई लाइव लेक्चर तो है नहीं, बट स्टिल थोड़ा एक अलग तरीका यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, इन दोनों क्यूब की, ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यूब्स है हमारे पास। 1 और 2 के बीच में हमारा क्या हो रहा है, 2 एरिया कम हो रहा है। 2 और 3 के बीच में 2 एरिया कम हो रहा है। 1 और 4 के बीच में भी 2 एरिया कम हो रहा होगा। ठीक है, एक तो आगे वाला एरिया कम हो, एक इधर वाला भी एरिया कम हो गया ज्वाइन होने से, तो 1 और 4 के भी बीच में एरिया कम। तो जितने हमको कट्स दिख रहे हैं ना, सारे हमको एरिया कम करके दे रहे हैं, 2 सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। तो सिंपल इसको हम काउंट कर ले, कितने जॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 जॉइंट है, 2 जॉइंट है, ठीक है, 3 जॉइंट है, 4 जॉइंट है, 5 जॉइंट है, 6 जॉइंट है, 7 जॉइंट है, 8 जॉइंट है, 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 32, 16 है ना, 16 दूना 32। एक जॉइंट पे 2 हमारे सरफेस एरिया छिप रहे थे, तो टोटल 32 सरफेस एरिया यहाँ छुप रहा था। ठीक है, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा क्यूबॉइड निकाल के लेके आएँ जिसमें हमारा और सरफेस एरिया कम हो पाए। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे हम अरेंज करें उसको। ठीक है, एक मिनट, ये बार बार परेशान कर रहा है हमारा। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। आफ्टर द surface area of a cube is painted, the cube is cut into 64 small cubes। अब ये देख सकते हैं 64 स्मॉल क्यूब्स को कट रहा है क्या, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 4 16 16 4 64, ठीक है, ठीक है, 64 स्मॉल लेयर क्यूब्स में इसने इसको क्या किया, काट दिया। ठीक है, हमसे अब ये बोल रहा है कि कितने फेस ऐसे होंगे जो उसमें एक भी पेंट नहीं होगा, 1 फेस पेंटेड होगा, 2 फेस पेंटेड होगा, 3 फेस पेंटेड होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इससे। ठीक है, आप इस वाले क्यूबाइड जो यहाँ बना हुआ है, क्यूबाइड है, क्यूब ही बन गया है, मतलब ठीक है, 64 क्यूब लिया है और उसको भी बनाया जो है वो भी क्यूब ही बना हुआ है, मतलब दिस पिक्चर इज क्यूब ओनली। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि सब उसको पूरे तरह से, जैसे क्यूब जो बना ना, उसको सब तरफ से पेंट कर दिया। ठीक है, सब तरफ से पेंट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अब उसको 34 जो जितने अपने 64 पार्ट थे उसमें कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसके 3 फेस पेंट हुए होंगे। ठीक है, क्या क्या क्या, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और कोई भी फेस पेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पहले हम 3 फेस देखते हैं। अब सीधा सा ये सवाल है कि ये 64 क्यूब है, 64 क्यूब में काट दे, ये 64 क्यूब है, उसमें जो बाहर वाले होंगे उनका ही पेंट हुआ होगा सरफेस, अंदर वाले का पेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात,
जिस क्यूब जो क्यूब बाहर भी है उसका कुछ सरफेस अंदर होगा, वो पेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं तीन सरफेस किसका पेंट हुआ है। तीन सरफेस किसका पेंट हुआ है, तो ये कोने वाले का देखिए, इस कोने वाले का एक ऊपर वाला पेंट हुआ होगा, ये पेंट हुआ होगा, और इस साइड जो है जो हमको नहीं दिख रहा है वो पेंट हुआ होगा। यानी तीन जो है इसका तीन सरफेस हुआ होगा। इस वाले में दिख रहा है, ये देखिए, आप थोड़ा इसको गौर फरमाइएगा। ये वाला एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और ये एक सरफेस है। तीनों सरफेस का पेंट हुआ होगा। तीन सरफेस का पेंट हुआ, तीन सरफेस का अंदर पड़ गया, ये तीन सरफेस पेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, तीन सरफेस कितना, तीन सरफेस ऐसा कितना क्यूब है जिसका तीन सरफेस पेंट हुआ है। मतलब कि कोने वाला जो होगा उसका तीन सरफेस पेंट हुआ होगा, दैट इज 18 नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक उस कोने में होगा जो हमको नहीं दिख रहा है, मैंने इसके नीचे वाला इधर से जो कोना में होगा, मैंने 8, इसके तीन फेसेस का 8 हो गया। दो फेसेस वाले कौन कौन से हैं, ठीक है, आपने ये समझ लिया। अभी दो फेसेस वाले कौन कौन से हैं, अब आप देखेंगे कि इसका तो एक ही फेस पेंट है, ये वाला क्यूब ले लीजिए, इसका तो एक ही फेस पेंट है, बाकी इसका 5 जो फेस है, सरफेस जो होगा वो अंदर साइड पे है, हमको वो नहीं दिख रहा है, तो वो पेंट नहीं हुआ होगा। जो हमको दिख रहा है वही पेंट हुआ होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें दो सरफेस है, इसमें और इसमें दो सरफेस है। ठीक है, तो ये दोनों, ये एक और ये दो, एक और ये दो, एक और ये दो, एक और ये दो। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इनके दो दो सरफेस पेंट हुए होंगे। थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं तो अच्छा दिखेगा। थोड़ा भी गंदा ज़्यादा हो गया ना। चलिए, तो आप गौर कीजिए, ये देखिए, तीन सरफेस वाला देख लिया हमने। दो सरफेस, ये वाला जो कॉर्नर वाला जो है, ये वाला, इसके दो सरफेस पेंट हुए होंगे। ऐसे वाले कितने क्यूब्स हैं हमारे पास, 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 12। इसके नीचे में 6 और 5 के नीचे वाले साइड पे आया होगा कौन सा, 13 और 14, और ये कौन सा है, 7 और 8 के नीचे वाला कौन सा आया होगा, 15 और 16 आया होगा। मतलब कि टू फेस वाले कितने हैं, 16 हैं। ठीक, एक फेस वाले कितने हैं, एक फेस वाले कौन कौन से हैं, ये वाले एक फेस है। तो अब एक क्यूबॉइड में, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो पर फेस, इस पूरे फेस में ये जो 4 है, एक ही इसका फेस पेंट हुआ है। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये 2 वाला जो था ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 3 वाला तो हो गया था ना, 3 वाला 8 ठीक है, 2 वाला हमने अभी आइडेंटिफाई किया था अभी, 1 2 3 4, ये भी तो है, ये मिस कर गए हम, 5 और 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, ये 13, ये 14, नीचे साइड क्या होगा, 15 और 16 होगा। ठीक है, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये वाला तो काउंट इसी में हो गया, 19 ये 20। ठीक है, इसके पीछे वाला होगा 21 और 22, और इसके इस साइड वाला होगा, माने इस कोने वाला जो होगा उसमें 23 और 24 होगा। क्लियर है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 8 16, 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 16 और 24। ठीक है, 24 आ गया ना, हाँ 24, ये 24 है। ठीक है, वो मिस्टेक हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं मिस्टेक करूँगा तो वो चलेगा, लेकिन आप मिस्टेक करेंगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए एक फेस पे, इसके पर फेस पे कितना दिख रहा है हमको, पर फेस पे हमको इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो इस फेस पे हमको 4 ऐसे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे फेस है जो हमारे सिंगल फेस पेंटेड वाले हैं। तो हर फेस पे 4 ही होंगे। ठीक है, 1 2 3 4,
यानी कि 6 फेस है और एक फेस पे 4 ऐसे आपके क्यूब हैं जो कि क्यूब के फेस हैं जो कि सिंगल फेस पेंटेड हैं, यानी कि ये भी 24 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो 24। ठीक है, 24 24 48 48 8 कितना हो गया 56 56, यानी कि टोटल कितना था 64 था। तो 64 माइनस -56 कितना होता है 8 होता है, यानी कि नो फेस पेंटेड वाले कौन से होंगे 8 होंगे। ठीक है, अब इसको आपका ये क्या काम है कि आपको ये विजुअलाइज करना है ये 8 कहाँ पर होगा। थोड़ा मैं बता देता हूँ। अब ये देख लेंगे, आप इसको एक लेयर ले लीजिए, थोड़ा इसको साफ करें तो और बढ़िया से बता पाऊंगा। आज मेरा लैपटॉप दम त्याग रहा है, 7-8 दिन से मैंने इसको शट डाउन नहीं किया है, इसकी मैंने जान खा रखी है। तो ये थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता गिर गई है। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, मतलब हो ही जाएगा, आज का लेक्चर हो ही जाएगा, फिर शट डाउन करता हूँ मैं इसको। ये ऊपर वाला लेयर ले लीजिए, ये ऊपर वाला लेयर ये दिख रहा है ना, इसके सारे फेसेस पेंटेड हैं। ठीक है, पहला जो लेयर है इसके सारे फेसेस क्या हैं पेंटेड हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना ऊपर वाला लेयर, उसका सारा फेसेस पेंट हो गए। सिमिलरली नीचे वाले लेयर का सारे फेसेस पेंटेड होंगे। ठीक है, नीचे वाले लेयर का सारा फेस क्या होगा पेंटेड होगा। ठीक है, अब ये वाला लेयर ले लीजिए, ये जो अपना लेयर है, ये लेयर जो है, अरे ये लेयर, इसका भी सारा फेस पेंटेड है। ये ऑब्वियसली ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जो पहले मैंने लेयर्स बताए उसमें ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी सारा लेयर इसका पेंटेड है, ये इसका सारा लेयर पेंटेड है, इसका भी सारा लेयर पेंटेड है। मतलब कि ये जो बीच वाला जो ये 4 है, इसके 4 फेस, आगे के एक फेस पेंटेड है। इसके पीछे जो होगा वो 8 फेसेस मैं बता रहा हूं जिनके एक भी फेस पेंट नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये बीच वाला जो 4 है, बीच वाला 4, ये इसका 4 तो पेंटेड है, लेकिन इसके पीछे इस वाले, जैसे इस पर मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ, 1 और 2 के जो पीछे होगा, और ये वाला जो देख रहे हैं आप, और ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसके जो नीचे होगा। ठीक है, मतलब इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे अंदर में होगा। ऐसे 8 क्यूब्स होंगे। आप थोड़ा इसको विजुअलाइज कीजिए कि 8 ऐसे क्यूब्स निकल के आएंगे जो जिनके सरफेस पेंट नहीं होंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक रबर लीजिए, इसको 64 भाग में काट दीजिए, आपको वो 8 सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए, ये आ जाएगा आपको फील। ऐसे ऐसे अंदर में 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उनका एक भी सरफेस पेंट नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। सिलेंडर। सिलेंडर में बहुत सारी बातें, ये काफ़ी दिमाग खोलने के लिए काफ़ी ज़रूरी था, तो मैंने इसलिए काफ़ी टाइम लगाया इसमें। बाकी अब तो थोड़ा जल्दी खींचते हैं चीज़ों को। ये जो एग्जांपल है जैसे बनाया हुआ है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, आप ये करेंगे तो आ जाएगा। इसका भी जो है हमने 2πr²h, ये जो है ये भी हमारा आ चुका था, है ना। 2 सर्कल था, 2πr² था और प्लस एक सिलेंडर था। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैंने देखा है इस किताब में, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए बट ठीक है किया हुआ है, तो कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उसको। ये सिलेंडर है, इसका ये जो ऐसा रखा हुआ है, तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया जो है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है गोल गोल वाला, अंदर से नहीं, बाहर से अंदर से किधर से भी, दैट इज़ उसको लैटरल सरफेस एरिया बोला है। ठीक है, लेकिन वही अगर सिलेंडर अगर हम सुला दें तो उस केस में तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए, ये भी सर्कल होना चाहिए, प्लस ये साइड वाला एरिया, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक सर्कल का सेक्टर का पेरीमीटर लेकर के उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक्टर का लेंथ लेकर के उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ये हो जाता है। जब इससे पूछा जाए कि लैटरल सरफेस एरिया कितना है किसी सिलेंडर का, तो आप समझिए कि आपसे क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का, यही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। आप ये पढ़ के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें अब ये क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया खोजने के लिए बोला है। अब इस कुछ बचा ही नहीं इसमें, सीधा सीधी फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट दैट द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज द सर्कमफरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। यही चीज़ बोल रहा है कि सर्कमफरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, मतलब ये सिलेंडर खड़ा है, अगर सिलेंडर लेटा हुआ है तो इसका सर्कमफरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, मतलब खराब लेटा भी हुआ है तो भी आप ऐसा तो निकाल ही लेंगे, लेकिन मैंने इसने इसको डिफाइन कर दिया कि लैटरल सरफेस एरिया कौन सा है, जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट है
वो आपका लेटरल सरफेस एरिया है। उसका क्या लेंथ है, मैंने उसका क्या एरिया का क्या वैल्यू है, विच इज सर्कमफरेंस ऑफ बेस। सर्कमफरेंस ऑफ बेस कितना होता है, पेरीमीटर, सॉरी सर्कमफरेंस 2 पाई आर इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 पाई आर एच हमारा तो हम देख ही चुके थे ये चीज़। ठीक है, कैन वी राइट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ ये चीज़ इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ कि ये थोड़ा बताना चाहिए। ये एक अलग जो सवाल है ना, ये आपको अलग व्यू दे रहा है। सिलेंडर के लिए क्या बोल दिया उसने कि उसका जो हाइट है उसको अगर आप पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इनटू हाइट कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है, जो कि एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है, ठीक है, क्यूबॉइड है मान लेते हैं, क्यूबॉइड है हमारे पास, ठीक है, ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है। ठीक है, तो हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बोला था, आपको अगर याद हो तो हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया बोला था 2 इंटू एच कॉमन भी लिया था, 2HL प्लस बी बोला था। ठीक है, 2HL प्लस बी, इसका हमने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया बोला था। याद है आपको, मैंने ये वाला ब्रैकेट H जो है वो ब्रैकेट से कॉमन लेके बाहर नहीं निकाला था, ये मैं इस पिछले पार्ट में बात कर चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए। हाइट 2 को अंदर इधर लेके चलते हैं, हाइट इंटू 2 इंटू L प्लस 2B। अब थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पर कि लेंथ कितना है हमारा। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्या बोला है कि सर्कमफरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर सर्कमफरेंस ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, L प्लस B, फिर से L आया होगा पीछे वाला, ठीक है ना, पीछे वाला L आया होगा प्लस B, तो 2L प्लस 2B इज द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द, या फिर पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इनटू हाइट। वही चीज़ तो लिखा हुआ है, मतलब कि ये बात है जो सिलेंडर के लिए कह रहा था, ये सर्कमफरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, उसको हम क्यूबॉइड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ये देखिए पेरीमीटर ऑफ द बेस, यही फॉर्मूला था, उसी को हमने तोड़ के मतलब थोड़ा एडजस्ट करके ऐसा बना दिया। ठीक है, और ये चीज़ इसके लिए ट्रू हो रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ सवाल देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे उनको हम लोग स्किप करते चलेंगे। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80-30। अब ऐसा कभी लिखा हो ना तो ये LBH ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखा होता है, कभी LHB नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो द बेस साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। हमसे क्या बोला है कि एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम शायद बना भी हुआ था। ठीक है, एक से लैपटॉप आज घना परेशान कर रहा है। ठीक, क्या बोला है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, बेस साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड, मतलब कि सामने वाला फेस और ऊपर वाला फेस ये हमको कवर नहीं करना है। ठीक है, कितना कलर्ड पेपर चाहिए होगा ये पूछा गया था हमको। बेसिकली क्या एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया पूछा गया, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, TSA। ठीक है, TSA निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ साइड फेसेस, बैक फेसेस एंड बेस, एरिया ऑफ फ्रंट फेस प्लस अपर फेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में से आप क्या माइनस कर देंगे, फ्रंट फेस का एरिया और अपर फेस का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये सवाल बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं एक बार, मतलब ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है, एक आध सवाल बना के भी दिखाई देता हूँ। 80 इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB 80 इंटू 30 प्लस LB इंटू BH 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 80। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी माइनस वाला पार्ट हमने नहीं लिखा है। ठीक है, 8 3 24, 2400 ये हो गया,
प्लस 4 3 1200 ये हो गया, प्लस 8 4 3200 ये हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 32 12 44 44 44 24 68 है ना, 68 68 इंटू 136 136 प्लस 2 0, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया माइनस कौन सा करेंगे, एरिया ऑफ फ्रंट फेस। फ्रंट फेस का एरिया मतलब लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट उसका फ्रंट फेस होगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू हाइट कितना है, लेंथ इंटू हाइट है 8 चौक 3200, ठीक है, प्लस अपर फेस कितना होगा, अपर वाला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2400, ठीक है। 3200 प्लस 2400 कितना हो गया, 5600, ठीक है। 5600 माइनस कर दीजिए इसमें से, अभी सीधा सीधी 5600 इसमें से माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 5600 जैसे ही माइनस करेंगे तो 136 माइनस 56 80 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें यही आंसर है क्या, ये देखिए इसमें यही आंसर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा अलग अप्रोच लगा है, मैंने क्या किया, पूरा सरफेस एरिया लिया, उसमें से मैंने फ्रंट वाला और अपर वाला जो है वो जो माइनस कर दिया। इसने क्या किया है कि हर को जोड़ जोड़ के लेकर के आया, साइड वाले को एक जगह जोड़ लिया, पीछे वाले को जोड़ लिया, नीचे वाले को जोड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह ये जोड़ करके लेकर आए हैं 8000। हम कैसे लेकर के आए हैं, हम पूरा माने हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाले, उसमें से 2 सरफेस एरिया माइनस कर दिए, क्योंकि 4 को जोड़ने से अच्छा है ना 2 को घटाना, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ता है। आ जाए नेक्स्ट पे, इंटरनल मेजर्स ऑफ द क्यूबॉइडल रूम इज 12 8 इतना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि ये आपका डायमेंशन दे दिया रूम का, इसमें पहले बोल दिया है कि इंटरनल मेजर्स ऑफ रूम फाइंड द टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स को मेजर इसको बोला है, ठीक है। पहले बोला कितना कि सिर्फ 4 वॉल को ही हम पेंट करेंगे। तो आपने इनिशियली प्लान किया, बोला यार छत तो इतना गंदा नहीं लग रहा, तो हम लोग सिर्फ दीवार पेंट करके छोड़ देते हैं। तो इसे दीवार पेंट करने का ये ठाना, ठीक है। तो उसे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू 4 एल प्लस बी, 12 प्लस 8 12 8 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 20 इंटू 8 हो गया, 160 हो गया, 160 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा मांग रहा है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर। मीटर्स का मीटर्स कैंसिल, रुपीज़ है ये, 25 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मीटर्स का मीटर्स कैंसिल, 5 इंटू 160, तो 160 इंटू 5 कीजिए, 65 जो 80 800, ठीक है, ठीक है। टोटल इसको 800 रुपया लगेगा पेंट करवाने में। ये देखिए 800 रुपया ये लग रहा है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। सीलिंग भी अगर आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो पूछा है। तो सीलिंग का एरिया कितना है, सीलिंग का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सीलिंग का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट से मतलब नहीं है उसको। तो 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 12 8 जा 96, 12 7 84, 12 8 जा 96, ठीक है। और कितना पैसा मांग रहा है, 96 इंटू 5, 96 मीटर स्क्वायर में था, 5 रुपीज़ था पर, 96 इंटू 5 कितना होता है, 480, ठीक है। ये कितना है, 480 है, तो 480 रुपये और इसको चाहिए, तो टोटल कितना लग जाएगा, 480, 800 प्लस 480 लग जाएगा। मतलब खाली लेटरल वॉल्स को पेंट करने का 800 रुपया लग रहा है, खाली सीलिंग को पेंट करने के लिए जो है 480 रुपया लग रहा है। और आपको लेटरल वॉल और सीलिंग दोनों पेंट कराना है तो 800 प्लस 480 रुपये यानी कि 1280 रुपया आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पेंटर बोला मैं भाग जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं और फिर इसको रैप अप करते हैं। बार बार पॉज करना पड़ रहा है आज, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज इतना। तो अब ये इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया बता दिया है, ठीक है, 2
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। छुप गया क्या? ठीक है, ये थोड़ा छुप गया है, इधर लिख देता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। ये हमारा ये है, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, दिस इज इक्वल टू 968। रेडियस की वैल्यू दी हुई है, क्या निकालना है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब पूरे इक्वेशन में क्या है, रेडियस पता है, हाइट निकालना है, तो ये तो कोई सीधा फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं था। ये वाला सवाल एक देख लेते हैं, लास्ट से, इसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, 24 पिलर्स हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट इज 4 मीटर्स, ठीक है। रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है? 4 मीटर है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है, एक सिलेंडर का कितना एरिया है? 24 सिलेंडर है, वो बाद में देखते हैं, पहले हमको क्या बताना है कि टोटल एरिया कितना होगा। तो टोटल हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया, मतलब 3000 जो अपने पास ये हैं सभी को हमको पेंट करना है। 3000 है ना, सॉरी 24 ही था, 3000 नहीं है ना। अब देखिए इसका पहले इसका हाइट 4 है और ईच पिलर का रेडियस इतना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूज़ करके एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया? पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच से क्या निकल जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच से नहीं निकलेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया दोस्त, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। पेरीमीटर इंटू हाइट, ये हम करना है, ठीक है। 2 पाई आर एच, तो आपको ये आर पता है, एच पता है, यानी कि हमारा एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। इसको इंटू कर देंगे 24 से, ठीक है। हमको क्या दे देगा ये? 24 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे देगा। कितना पैसा मांग रहा है? 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका मीटर स्क्वायर में चल रहा होगा, मतलब ये तो नंबर है, ये आंसर मीटर स्क्वायर में आया होगा। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा मतलब बताने लायक नहीं था, स्ट्रिक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस एक चीज़ इसमें बढ़ा दिया है कि मान लीजिए आपको एक पिलर को रंगने के लिए देता, तो आप एक पिलर का कॉस्ट निकाल लीजिए। एक पिलर का आप तो निकाल ही सकते हैं ना, एक पिलर का 2 पाई आर एच के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया निकालिए, उसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको एक पिलर पेंट करने का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 24 पिलर का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, लैपटॉप काफ़ी परेशान कर रहा है मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को वहीं पर ख़त्म करने का, देखते हैं बाकी। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।